दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट किया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज समझ में आया होगा। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की सारी बेसिक बातें करेंगे। कैसे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सोचा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में होता क्या है, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आइए मैं आपको एक एक चीजें बहुत आराम से धीरे धीरे समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। दोस्तों सबसे पहले है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था वैसे ही कुछ एक फॉर्मूला है। हालांकि हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, आपकी जानकारी में रहना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम लोग सीआई बोलेंगे। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र ये होता है P। ये आपको मालूम है P का मतलब सर मूलधन होता है। P इंटू 1 + R/R का मतलब रेट, रेट माने हिंदी में होगा इसका मतलब दर, कि होल पावर T का मतलब होता है समय। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा 1 + दर/100 इंटू 100 की घात समय। ये हमारे पास एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं। हालांकि इस सूत्र का यूज बहुत कम करने वाले हम लोग, बिल्कुल लगभग ना के बराबर करेंगे। ठीक है, अब आइए इस तरफ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है मेरे दोस्त मिश्र धन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में अमाउंट, अमाउंट या हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग मिश्र धन। मिश्र धन आपको जैसा हमने वहां पे पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में, सेम वैसा ही मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पे ब्याज कौन सा होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन हो गया P प्लस CI चक्रवृद्धि ब्याज, और मिश्र धन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे A से। इसका मतलब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा? तो दोस्तों मिश्र धन का फॉर्मूला होगा मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको याद रखना है। तो ये मुझे लगता है आपको पता भी होगा, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब कि सर आप मुझे ये बताइए कि अब एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना, इसको जरा समझते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा जो चीज अलग है वो क्या है वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास मूलधन 1,000 रुपये, मूलधन 1,000 रुपये है, और मैंने टाइम लिया 2 साल का, 2 वर्ष में। और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो रेट है ना वो 10% है। और मैं मेरे भाई सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, क्योंकि आपको, मुझे उम्मीद है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है और आपको बहुत अच्छी तरह सिंपल इंटरेस्ट आता भी होगा। तो मैं पहले बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एक बार जब बेसिक स्ट्रांग हो गया ना तो आपको मालूम है कि हमको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती। आप बस बेसिक्स को समझते चलिए। मान लीजिए मूलधन आपका 100 रुपये है, 2 साल के लिए ब्याज पर दिया गया पैसा और 10% की दर से। मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट जानना चाहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट किस में है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, ये जानने में। तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज क्या मुश्किल काम है, आपके पास 1,000 रुपये है और 1,000 रुपये पर 10% का साधारण ब्याज। तो आप कहोगे सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10,000 का पहले साल 1/10, तो 10,000 का 1/10 कितना होगा? आप कहेंगे सर 100 रुपये। फिर दूसरे साल भी सर 10,000 का 10% माने 1/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये। ये हमारे पास आ गया सर साधारण ब्याज।
कितना आया साधारण ब्याज, तो आपको सर टोटल साधारण ब्याज आ गया हमारे पास 200 रुपये, टोटल साधारण ब्याज आ गया 200 रुपये। तो इसका मतलब हमने वहां क्या पढ़ा था कि सर साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे काम करता है, ये तो होता है साधारण ब्याज का तरीका। अब सर चक्रवृद्धि ब्याज इससे क्या अलग है, आपको मुझे लगता है साधारण ब्याज बहुत समझ में आ गया अच्छी तरह कि सर 1000 रुपये मूलधन था, 10% की दर से 2 साल के लिए दिया गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 1000 का पहले साल 1/10 माने 100 रुपये ब्याज, और दूसरे साल भी 1000 का 10% की दर से 100 रुपये ब्याज, तो टोटल 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा उसको, 200 रुपये मिलेगा। ये बात सर एकदम समझ में आ गई कि साधारण ब्याज तो समझ में आ गया, पर हमारा चैप्टर एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कई बार चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में साधारण ब्याज भी आता है, पहली बात। दूसरी बात कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज अलग कैसे, वो मुझे समझाना है कि क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस है। तो अब आइए मैं बात करता हूं आपसे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होता है। तो अब इस स्लाइड की पहले आप है ना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आता हूं सेकंड स्लाइड पर, और अब मैं यहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो मेरे भाई मान लीजिए कि वही सेम एग्जांपल अपन लेके चल रहे हैं यहाँ भी कि सर मान लिया कि मूलधन जो है ना मेरा 1000 रुपये है, मूलधन 1000 रुपये है, और मैंने टाइम 2 साल के लिए दिया है पैसा, और रेट दे रखी है मेरे पास 10%। और अब मैंने जो ये चक्रवृद्धि, अब जो ब्याज लगा रहा हूं मैं साधारण ब्याज नहीं है, अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ, CI ज्ञात करना चाहता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसका मतलब मैंने जो पैसा दिया है ईयरली सारा कॉन्सेप्ट है, और मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आइए, तो आप कहेंगे कि सर 1000 रुपये आपने दिया था उधार, ठीक है, हाँ जी मैंने 1000 रुपये उधार दिया था, और किस दर से दिया था, 10%। मुझे बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1/10। बहुत ध्यान से, जब तक बेसिक सिखा रहा हूं तब तक आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी एक एक बात को समझना है। जब आप एक एक बात को देखेंगे, सीखेंगे और सुनेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको पूरा चैप्टर एकदम हलवा लगेगा, एकदम पूरा चैप्टर आसान बन जाएगा। लेकिन आपको पहले दिन की, और वो भी थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास है ना, बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है, उसके बिना काम बनेगा नहीं। तो 10% की वैल्यू 1/10। अब मुझे मेरे भाई पहले बार जब मैं ब्याज देने जाऊंगा तो 1000 रुपये का 10% माने 1/10, इसका मतलब मैं 100 रुपये ब्याज दूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ सर, 100 रुपये ब्याज देंगे आप। और अब मुझे अगर कोई पूछे कि बताइए 1 साल के बाद मैंने पैसा कितना लौटाया, 1 साल के बाद मैं पैसा कितना दूंगा, तो मेरे भाई मैं 1000 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, ये तो मेरा उधार है, साथ में 100 रुपये ब्याज भी दिया मैंने, माने 1 साल के बाद मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, 1 साल के बाद मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। अब आते हैं, लेकिन पैसा तो 2 साल के लिए दिया है, ये 1 साल की कंडीशन है। अब दूसरे साल क्या होगा, आपको सर दूसरे साल भी 10% का ब्याज लगेगा, इसका मतलब हुआ 10% का मतलब 1/10, 1/10। अब मेरे भाई साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, वो अलग सिर्फ इतना सा है कि आपको यहाँ पर जो ये 10% का ब्याज देना है वो 1000 पर तो देना ही है, साथ में जो 100 रुपये आपका ब्याज आया था ना, इस पर भी देना है। ये तो आपका मूलधन है ही है, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का, 1 साल की बात कर रहा हूं, है ना, ध्यान से समझना एक एक बात को बहुत अच्छी तरह। तो जब दूसरे साल जब आप जाओगे ना, तो फिर 10% का ब्याज लगेगा, 10% का मतलब 1/10, और ये जो 1/10 ब्याज लगेगा ना, वो आपका ब्याज मूलधन पर भी लगेगा और इस ब्याज पर भी लगेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पैसा तो देना ही है, ये 1000 प्लस 100 रुपये तो देना ही है, साथ में इसका ब्याज भी देना है, साथ में इसका ब्याज भी देना है। इसका मतलब कि सर आप ये कह रहे हो कि मुझे 1000 प्लस 100 रुपये ये तो मुझे देना ही है, जो कि यहां से चला आ रहा है। अब इसका मुझे 10% ब्याज भी देना है, तो मुझे बताओ 1000 का 10% कितना होगा। आपको सर 1000 का 10% 100 रुपये। अच्छा, इसके बाद सर 10
100 रुपये का भी 10% ब्याज लगेगा, तो 100 रुपये का 10% ब्याज आप कहोगे सर कि 10 रुपये, ये भी आपको देना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यहाँ सर एकदम आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आया। जिस भाई को समझ में नहीं आया मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है। बेसिक बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो मेरे को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1,000 रुपये 2 साल के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया और मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, 1,000 रुपये पर 10% की दर से पहले साल का ब्याज निकाला, तो मेरा भाई 100 रुपये आ गया ब्याज। अब ये 100 रुपये ब्याज, तो मैं 1 साल के बाद उसको पैसा कितना दूंगा, 100 रुपये ब्याज का प्लस 1,000, यानी 1,100 रुपये मेरे को अभी देने चढ़ गया ब्याज। लेकिन मुझे पैसा 2 साल बाद देना, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है, तो अगले साल फिर 10% का ब्याज लगेगा, तो मुझे ये पैसा तो देना ही है, इसका 10% ब्याज और देना है, इसका 10% ब्याज और देना है। इसका मतलब इस 1,000 का 10% 100 रुपये, फिर 100 का, देखो इसका ये तो पूरा मुझे पैसा देना है 1,100, तो ये तो मैंने लिख दिया। और मुझे ब्याज कितना दूंगा दूसरे साल, तो मेरा भाई 1,000 का 10% 100 रुपये ब्याज, और 100 का 10% 10 रुपये ब्याज, ये मेरा ब्याज हो गया। इसका मतलब मैं टोटल अमाउंट कितना लौटा रहा हूँगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि 2 साल में आप कितना अमाउंट दे रहे हैं, तो 1,000 ये और ये हो गया 210, तो 1,000 प्लस 210 1,210 रुपये, ये मैं मिश्र धन के रूप में लौटा रहा होऊंगा। अगर मैं ये मिश्र धन के रूप में लौटा रहा हूँगा, तो मूलधन कितना था, आप कहेंगे सर मूलधन तो आपका 1,000 रुपये था। तो मुझे बताओ यहाँ से कि मेरा CI कितना होगा, माने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सर मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, तो माने कितना आ गया 210 रुपये, 210 रुपये। इसका मतलब मेरे भाई ये मेरा मिश्र धन आया है, ये मेरा CI आया है 210 रुपये, और यहाँ पर हमारा ये 210 रुपये CI आ गया कि हाँ सर। और जबकि अगर इससे पहले वाली स्लाइड में अगर आप देखोगे, तो वहां पर आपका जो ब्याज आया था ना, साधारण ब्याज, वो मेरे दोस्त 200 रुपये था। देखो आप 100 प्लस 100 कितना आएगा साधारण ब्याज, 200 रुपये। तो मेरे भाई साधारण ब्याज यहाँ कितना था, 200 रुपये, जबकि सेम अमाउंट का सेम रेट के दर से और सेम टाइम के लिए आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 210 रुपये आया, माने 10 रुपये ज्यादा आया। क्यों आया, क्योंकि सर आपने ब्याज का भी ब्याज लगाया है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात नोट डाल के याद रखनी है कि CI में, CI ज्ञात करते समय, CI माने चक्रवृद्धि ब्याज, ज्ञात करते समय P माने मूलधन के साथ साथ, मूलधन के साथ साथ ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। याद रखना इस बात को कि आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, हटाइए दो। ब्याज के साथ भी आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा ना। यहां लिख देता हूं, ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सर चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। इसीलिए आप ध्यान रखना, कभी भी किसी से पैसा उधार लो तो चक्रवृद्धि ब्याज पे बिल्कुल भी मत लेना, वरना मेरे भाई आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। मूलधन का तो दे ही रहे हो, ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। कि हाँ सर, यहाँ तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई जो आपने हमको बताया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं, और क्या ध्यान रखना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं ना, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज, यानी एक वर्ष का, यानी प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। देखो पहले साल का CI, आपको पहले साल का CI
पहले साल का जो सीआई है ना वो आपका 100 रुपये। देखो ध्यान से, पहले साल का सीआई 100 रुपये। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ पहले साल का एसआई कितना था, तो वो भी 100 रुपये था। इसका मतलब पहले साल का सीआई और एसआई दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नोट में, अगला नोट में लिख रहा हूँ मैं। अगला नोट आपको ध्यान रखना है इसमें जो, वो ये है कि प्रथम वर्ष का सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, प्रथम वर्ष का सीआई और एसआई दोनों समान रहता। ये कुछ काम की बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको सीआई और एसआई में बेसिक डिफरेंस बता दिया कि जो एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसके बाद की चीज़ों को आगे बताता हूँ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अगले पोर्शन में। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से हम लोग इनको फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हमारा प्रोसेस होगा, क्या मेथड होगा, वो मैं आपको अगली क्लास, इस स्लाइड में सिखाने वाला हूं। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सीखना आप। जनरली हम लोग दो मेथड का जिक्र करेंगे, दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और दोनों तरीके बहुत काम के हैं। देखिए मैं वो एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करना। पहला जो मेरा एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, उस एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने मूलधन को सेम वही 1,000 रुपये लिया और समय लिया मैंने 2 साल का, 2 इयर्स, और मैंने रेट ले लिया है 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मुझे ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने क्रमागत छूट पढ़ा था, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट। और मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट के लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट कम हो रहा हो, मैंने लगातार दिया गया छूट कम होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। लेकिन अगर वो लगातार परसेंटेज में बढ़ता ही चला जाए तो वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर वृद्धि हो रही है तो, और कमी हो रही है तो, तब उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट, और वो भी सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके। अभी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पैसा लगातार बढ़ता जाएगा। तो पहला जो मेथड सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सीख। आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहोगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपये मूलधन था तो 1 साल के बाद 1 रुपये बढ़ गया, मतलब 11 हो गया। का मतलब 10 रुपये मूलधन 1 साल में बढ़ के कितना हो गया, 11 रुपये। फिर अगले साल भी 10 रुपये बढ़ के कितना हो गया, 11 रुपये। इसका मतलब 2 साल में कितना हो गया मूलधन, 100 रुपये। और यहाँ 2 साल में मूलधन कितना हो गया, 121। और मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे सीआई ज्ञात करना है और मुझे अमाउंट ज्ञात करना है। मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज मुझे मान लीजिए ज्ञात करना है। मान लीजिए कि मुझे मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो होता है ना, ये हमारा मूलधन होता है P, और ये जो होता है ना, ये होता है हमारा मिश्रधन, होता है अमाउंट। ये मूलधन और ये मिश्रधन, ठीक है। अब मुझे बताइए मूलधन दिया कितना है, 1,000। इसका मतलब ये हुआ 100 यूनिट की जो वैल्यू है ना, मूलधन तो दिया है तो 100 यूनिट की वैल्यू 1,000, 1,000 रुपये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 100 का भाग दे देंगे 10 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये। बहुत ध्यान से सोच के बताइए मुझे, अगर मुझे मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन कितना है, 121 यूनिट। तो 121 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 121 यूनिट की वैल्यू 10 से गुणा हो जाएगा। तो 121 इंटू 10, यानी मेरे भाई आंसर आ जाएगा 1,210 रुपये। 1,210 रुपये, ये मेरा पहला आंसर आ गया अमाउंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र धन। ये मेरे पास मिश्र धन आ गया। अब मान लीजिए मुझे पूछा गया
कि भैया अब आप मुझे है ना ये बताओ इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मुझे बताओ 100 रुपये मूलधन है, मिश्र धन 21 रुपये है, तो सीआई कितना होगा मेरा। तो आप कहेंगे सर सीआई होगा आपके पास 21 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर 21 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 21 इंटू 10 माने 210 रुपये, और ये हमारा अगला आंसर आ गया, तो हम सीआई बोलेंगे। इतना सिंपल काम है, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। जैसे हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 रुपये मूलधन था, तो 1 रुपये बढ़ के 11 हो गया, तो 10 से 11 हुआ पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ, 2 साल की ही बात चल रही है। दोनों का गुणा किया तो मूलधन आ गया 100 यूनिट, और इनका गुणा किया तो 121, यानी मूलधन अगर 100 यूनिट है तो हमारा मिश्रधन कितना होगा 121 यूनिट। 100 रुपये मूलधन और 121 रुपये मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 21 रुपये आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 21 यूनिट आ गया, और मूलधन दिया कितना एक्चुअल में 1000, तो इसका मतलब 100 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 121 यूनिट की वैल्यू 1210, ये आ गया मिश्रधन। और सीआई हमारा 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 इंटू 10 210 रुपये आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से निकाला। लेकिन इस मेथड में कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए फिर आपको साधारण ब्याज को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, अलग मेथड से करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर आप अंतर निकालोगे। मान लो आपसे पूछा जाए कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप कहोगे सर हम तो यहाँ तो बता देंगे क्योंकि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ बता देंगे। लेकिन मान लो यही बात 3 साल तक के लिए दिया गया होता, 4 साल के लिए दिया होता, तब आपको प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए आपको जो मैं अगला मेथड बता रहा हूँ उसको बहुत कंसंट्रेट होकर सीखना है, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन उसी मेथड से करूंगा, और मेरा वो फेवरेट मेथड है। मेरा फेवरेट मेथड है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन उससे बहुत आसानी से बनने वाले हैं। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से आपको बना के बताता हूं। सेकंड मेथड से है ना, मेथड नंबर 2। समझिए अब इसको, वही सेम काम कि सर मूलधन जो है ना वो 1000 रुपये है, टाइम 2 साल है, और जो रेट है वो 10% है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सीखना। आप बताइए मुझे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। बहुत ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी से करने वाला हूं, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जिससे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन आए और कुछ भी पूछे आराम से बनेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना। अब मेरे भाई एक बात याद रखना कि जो मूल 10% कितना 1/10, तो जो हमारा मूलधन होता है ना मेरे दोस्त, वो इस 10 का गुणज होता है। जो नीचे आ रहा है ना ये 1/10, उस 10 का मूलधन गुणज ही होगा, हमेशा हमेशा उसका गुणज होगा। तो इसका मतलब हम मूलधन को 20 भी मान सकते हैं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नंबर क्यों ना माने जिससे हमको कैलकुलेशन में ना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट कैलकुलेशन में बड़ा स्ट्रगल करता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना हम कैलकुलेशन से बचे, ऐसा नंबर ले कि हमारा कैलकुलेशन बहुत सीधा सीधा और आसान बन जाए। तो ऐसा करने के लिए आप जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको फ्रैक्शन में बदलो, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद ये जो भी हर में अमाउंट लिखा हुआ है ना, आपका जो भी अमाउंट आपका हर में लिखा हुआ है, जैसे हर में हमारे पास अमाउंट क्या लिखा हुआ है, उस अमाउंट को मेरे दोस्त जैसे 10 लिखा हुआ है, तो आप ये जो 10 हर में लिखा हुआ है ना, इस 10 की घात समय कर दो, इस 10 की घात में समय करो, जो आएगा वही हमारा मूलधन होगा, वो उतना हम मूलधन मान के करेंगे। तो आपको सर 10 की घात समय दिया है 2 माने 100, यानी हम 100 यूनिट मूलधन मान के चलेंगे, 100 यूनिट मूलधन मान के चलेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसी से करेंगे। मान लीजिए कि आपका मूलधन है 100 यूनिट, पी आपका 100 यूनिट है ना, एकदम आराम से समझिएगा। पहले साल का ब्याज, तो आप कहोगे सर 10%, तो पहले साल का ब्याज अगर बात करें
10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, जब इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 रुपये। बहुत आराम से कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगला क्या होगा, आपको को सर फिर से 10% लगेगा दूसरे साल, 1/10 से गुणा कर दो तो फिर आ गया 10। ये जो मेरे पास ब्याज आया है ना वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया कि सर 20 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है आपका, लेकिन मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, मुझे मेरे दोस्त क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जरूरत पड़ेगी तो मैं इससे निकाल लूंगा। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर से मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट सर मूलधन का और साथ में ब्याज का ब्याज भी होता है, यानी मूलधन पे तो ब्याज देना ही है, ब्याज पर भी ब्याज देना है। तो मेरे दोस्त बताइए, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होगा। दूसरे साल जब पैसा दिन पर ब्याज देने की बारी आएगी तो 100 का 10 और ब्याज देगा, वो 100 का 10 ब्याज देगा ना वो, तो इसका मतलब इस पे ब्याज दिया। और साथ में मेरे भाई दूसरे साल पता है क्या करेगा? वो इस 10 का भी ब्याज देगा, वो इस 10 का भी ब्याज देगा, यानी 1 रुपया ब्याज। मुझे लगता है आपको बात समझ में नहीं आई, फिर से समझिए। 100 रुपये मूलधन था और चक्रवृद्धि ब्याज पर देना है, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये, 100 रुपये का 10% 10 रुपये, यानी कि मेरे भाई ये जो 10 और 10 आया है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हम तो पैसा, हम तो किस पर ब्याज निकाल रहे हैं? मूलधन पे, और मूलधन पे निकाला गया ब्याज साधारण ब्याज होता है। अब मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मेरे पास पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा 10 रुपये। जब मैं दूसरे साल जाऊंगा ब्याज देने, तो मुझे 100 रुपये मूलधन जो मेरा है ना, इसका भी 10% ब्याज देना पड़ेगा, और साथ में इस 10 रुपये का जो मैंने पहले उसको दिया है ब्याज, उसका भी 10% माने 1 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। माने मेरा दूसरे साल का ब्याज होगा 11 यूनिट, दूसरे साल का ब्याज होगा 11 यूनिट। क्या आप समझे? हाँ सर बिल्कुल, अब समझ में आ गया सर। इसका मतलब मेरे भाई ये जो पूरा अमाउंट आया है ना, ये पूरा कहलाता है आपका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 और 10 20 और 1 21। तो हमारा यहाँ पे भी कितना आया था? 21 यूनिट ही आया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 21 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछेगा इस क्वेश्चन में तो आप कहोगे सर 20 यूनिट। मान लो आपसे पूछा जाए ये पूछ लिया जाए कि बताओ दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर 10 और 1 11। मतलब इससे कुछ भी पूछा आप निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकल जाएगा। मान लो आपसे पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, आपसे मान लो, तो आपका जो टोटल CI आया मेरे भाई वो आया 21 यूनिट, आपका टोटल जो SI आया वो आया 20 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मान लो आपसे पूछा जाए कि CI SI का डिफरेंस बताओ, CI और SI का अंतर, तो आपको अगर 20 में से 21 घटा तो 1 यूनिट। तो इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि हमेशा इस बात को याद रखना, ये जो आंसर आता है ना, ये हमेशा लास्ट में जो ये आएगा, ये हमेशा CI और SI का अंतर होगा, CI SI का अंतर होगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमको हर चीज दिख रही है कि सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मांगते हो, ये लो 10 रुपये। 1 साल का आप दूसरे साल का आप मांगते हो कि SI कितना होगा, सॉरी CI कितना होगा, 10 और 1 11। CI SI का अंतर पूछते हो आप, ये सर 1। बहुत सिंपल, आप देखो एक ही तो आया, और यहाँ पे तो यानी ये जो अमाउंट आता है वो हमेशा CI और SI का अंतर होता है। माने इस मेथड से करने से हम लोग सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन वाला मांगे आपसे, जो भी मांगे वो आराम से निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो अब हम अपन क्वेश्चन वाले ने मान लीजिए हमसे पूछा था कि बताइए भाई एक तो अमाउंट क्या होगा, मान लीजिए मुझे पूछा गया कि CI बताओ कितना होगा, मुझे पूछा गया कि CI माइनस SI बताओ कितना होगा, मान लो मुझे पूछा गया कि सेकेंड ईयर का CI कितना होगा। मान लीजिए मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं चारों क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। कैसे दूंगा देखिए। अब मुझे बताओ, मूलधन मेरा 100 यूनिट और मेरा एक्चुअल मूलधन कितना है 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट की वैल्यू, आप कहोगे सर 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 1000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दो, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये। अगर 1 यूनिट की 10 रुपये, तो एक एक चीज आप निकालते हैं। पहला निकाल रहा हूं मैं अमाउंट मुझे बताइए अमाउंट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर अमाउंट में देखो ये 10 10 20 और 1 21, ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट।
10 यूनिट 21 यूनिट, और 100 यूनिट आपका मिश्र धन, सॉरी मूलधन, तो मूलधन प्लस CI, मिश्र धन होता है माने 121 हो गया, 121, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 121 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1210 रुपये। कुछ भी पूछ ले। दूसरा सवाल, मान लीजिए आपसे पूछा गया बताओ टोटल CI कितना होगा आपका, तो टोटल CI कितना है 10 10 20 और 1 21, तो 21 यूनिट। अब 21 यूनिट की वैल्यू आपसे मांग रहा है तो 21 इंटू 10 कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 21 यूनिट की वैल्यू इंटू 10 कर देंगे, 210 रुपये। फिर तीसरा सवाल, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि CI/SI का अंतर, तो CI/SI का अंतर 1 रुपये है, 1 यूनिट है, तो मेरे भाई CI माइनस SI कितना आ जाएगा आपका, आप 1 यूनिट की वैल्यू बताओ 10, तो 1 इंटू 10 10 रुपये हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ तक। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए सेकेंड ईयर का बताओ CI, सेकेंड ईयर का CI बताइए, तो सेकेंड ईयर का CI कितना होगा, 10 और 1 11 यूनिट, ये आया है वो सेकेंड ईयर का है, 10 और 1 11, तो 11 अगर है तो 11 को आप गुणा कर दीजिए 10 से, 110 रुपये। माने आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात एकदम समझ में आ गई कि हाँ सर ये वाकई बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत बेस्ट मेथड है। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया तो अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आप ट्राई करना इस बात को समझने का, क्योंकि आप एक बार समझ गए ना तो आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कैलकुलेशन पार्ट जो है ना वो बहुत आपका आसान हो जाने, बहुत बड़े कैलकुलेशन से आप बचने वाले हो, जो कि हम लोग उसमें किया करते थे। तो आप जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आओ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, और टाइप 1 के हम लोग क्वेश्चन को करते हैं आज की क्लास में। आइए टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किशोर, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि मनोज ने 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, तो वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। वापसी के समय कुल धन कितना देगा। आप दो चीजों पर जरा गौर कीजिएगा, दो चीजों में कौन कौन सी। सबसे पहली बात तो बात कर रहा है ब्याज जो है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज है, यहां से समझ में आ गया साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरी बात, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि सर आपसे है ना वो मिश्र धन पूछना चाहता है, अमाउंट आपको निकालना है कि वापसी के समय कितना धन देगा। तो धन देगा तो मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन, आपसे मिश्र धन पूछा गया है। मैं आपको अभी दोनों तरीके से इस सवाल को करके बताता हूं, आगे से हम लोग एक ही मेथड को फॉलो करेंगे जो हमारा बेस्ट मेथड है। तो पहला तो मैं आपको पहले मेथड से बताता हूं। आइए, पहला हमारा जो मेथड है ना मेरे दोस्त, वो मेथड ये है कि सर मूलधन आपका दिया हुआ है 6,000 रुपये, ठीक है सर, समय आपका दिया है 2 साल, और आपकी जो रेट दी हुई है ना वो है 10%, नहीं 5% है जी। 5% रेट है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे सर 1/20। इसका मतलब 20 रुपये मूलधन था पहले, तो उसने ब्याज दिया 1 रुपये का, तो कितना हो गया 21 रुपये। फिर 20 रुपये था तो दूसरे साल 21 रुपये। इसका मतलब 2 साल का मूलधन आपका कितना आ गया 400, और ये कितना आ गया 441, और एक्चुअल में मूलधन दिया कितना है 6,000 रुपये। इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि 400 यूनिट की वैल्यू 6,000 है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 बटा 400 माने आ जाएगा 15। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 से 15 कट, 60 से 4 कट गया 15 बार, यानी 15 रुपये आ गया सर मेरा 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो मुझसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है 441 यूनिट की वैल्यू। तो आइए बात करते हैं, 441 इंटू 15, तो 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 चौक 60 और 1 61 के 1 हासिल 6, 15 एकम 15 चौक 60 और 6 66, 6,615 रुपये, ये मेरा मिश्र धन आ गया। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, मान लो अगर पूछा होता कि CI बताओ,
तो मैं इसमें से इसको घटा देता तो मेरा आंसर आ जाता 615 रुपये, और ये मेरे दोस्त हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन मेरे से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ही नहीं था, मुझसे सिर्फ मिश्रधन पूछा था, जो कि मैंने बहुत आराम से निकाल दिया। अब जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? बेस्ट मेथड जो है वो, क्योंकि इससे सिर्फ हम 3 ही चीजें निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर जाएंगे तो एक तो अमाउंट निकाल सकते हैं, एक सीआई निकाल सकते हैं, ठीक है, अमाउंट सीआई यही सब निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी निकाल नहीं सकते हम लोग। लेकिन जो अगला मेथड हम पढ़ेंगे उससे कुछ भी पूछेगा ना क्वेश्चन वाला, आराम से निकाल देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5% की दर पे दिया गया, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। मैंने आपको क्या बोला कि मूलधन जो होता है ना वो हमेशा जो ये नीचे वैल्यू आ रही है ना उसका गुणज होता है। अब इसका गुणज 20 दूनी 40, 30 तिया 60, 20 चौक 80, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। लेकिन हम कैलकुलेशन हमारे को आसान बने उसके लिए मैंने आपको तरीका जो बता रहा हूँ वो ये है कि आप 20 का पावर समय कर दीजिए। 20 की पावर समय करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा ना वो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 20 की घात 2 कर देंगे, तो 20 की पावर 2 करोगे तो आ जाएगा 400। का मतलब मेरे दोस्त जो मेरा मूलधन होगा वो कितना होगा, 400। ये मेरा मूलधन आ गया 400। अगर मेरा मूलधन 400 रुपये है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साल का ब्याज निकल रहा हूँ। पहले साल का ब्याज, तो 400 का 5% बने 1/20, 1/20, तो कितना आएगा पहले साल का ब्याज, इससे गुणा कर दो तो मुझे लगता है 0,020 रुपये आएगा, 20 है। दूसरे साल का ब्याज वो भी 20 रुपये आ गया, दोनों आ गए 20 रुपये। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट। मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल जब मैं गया तो मैंने 20 रुपये, ये मैं लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है और ये सेकंड ईयर का है। तो मेरा पहले साल का जो ब्याज है ना, पहले साल का ब्याज मेरा 20 रुपये। अब मैं अगले साल जब जाऊंगा तो इस 400 का ब्याज 20 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, दूसरे साल 20 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, और इस 20 रुपये के साथ साथ मेरे भाई इस 20 का भी ब्याज दूंगा ना। बिल्कुल सर, तो इसका भी 20 पर 5% ब्याज देंगे तो 1/20, यानी 20 से 20 कटेगा तो 1 रुपये आएगा। इसका मतलब सेकंड ईयर का ब्याज कितना आ गया, 21 रुपये। और आपसे पूछे कि सीआई एसआई का डिफरेंस, तो आपको सर ये जो आता है ना वो हमेशा सीआई और एसआई का अंतर ही आता है, तो वो कितना आ गया मेरे भाई, 1 रुपये आ गया। समझ गया आप मेरी बात? तो टोटल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आया, 20 और 20 40 और 1 41 रुपए का, 41 यूनिट का आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरे भाई मुझे एक्चुअल में इतना सारा तो निकालना नहीं है, मुझे दिया है मूलधन और मेरा मूलधन कितना, 400। इसका मतलब मेरा हो गया कि 400 यूनिट की वैल्यू, 400 यूनिट की वैल्यू 6000। एक यूनिट की वैल्यू, आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15, 400 से भाग दे दिया 15। अब मुझसे पूछा गया है कि वापसी के समय धन कितना देना पड़ेगा, माने मिश्र धन। तो आप कहोगे सर ये 20 और 20 40 और 41 41 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज प्लस 400 मूलधन, तो 441 की वैल्यू मुझसे पूछा है, 441 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछा है। तो 441 इंटू 15, 441 इंटू 15 तो गुणा कर दो, 15 एकम 15 के 5, हासिल बचेगी 1, और 15 चौक 60 और 1 61 के 1 हासिल 6, 15 चौक 60 और 6 66। इतने रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ भी पूछे ना बहुत आराम से अपन निकाल सकते हैं, 6615 वही हमारा आंसर है। तो मैंने अभी आपको दोनों मेथड बताया, अब मैं आगे से सिर्फ इसी मेथड को फॉलो करूंगा, और ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, सीखना ही पड़ेगा। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सुगना ने 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन फिर आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब मुझे सीआई की बात करनी है, ठीक है सर। आगे पढ़िए, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो कुल कितना धन देना पड़ेगा, इसका मतलब मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। तो मेरे भाई बताइए दर कितना है, आप कहेंगे 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, समय कितना है 2, तो 10 की घात 2 कर देंगे, कितना आ गया 100। यानी मेरे भाई मूलधन मेरा कितना हो गया 100 यूनिट। अगर मूलधन मेरा 100 यूनिट है तो मैं पहले साल ब्याज
2 साल की बात चल रही है, पहला और दूसरा साल। पहले साल में ब्याज दे के आऊंगा इसका 1/10, 1/10, तो 1/10 ब्याज दूंगा तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10 रुपये। और दूसरे साल भी 1/10, तो ये आ गया हमारा 10। ये जो आया वो क्या आया, दोनों साधारण ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। लेकिन मुझे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं जैसे 100 रुपये का पहले साल का ब्याज 10 रुपये दिया, अगले साल जाऊंगा तो 100 रुपये का दूसरे साल 10 रुपये ब्याज दूंगा, और उसके साथ साथ मैं इस ब्याज का जो पहले साल दिया था उसका भी 10 रुपये 10% ब्याज दूंगा। यानी मैं 10 का भी 10% ब्याज, 10 का 10% का मतलब 1/10, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 1 रुपये मेरा आएगा ये। यानी 1 रुपये आया, तो ये जो 1 रुपये आता है वो हमेशा क्या देता है आपको कि सर ये आपका CI और SI का अंतर होता है, CI और SI का अंतर होता है। ठीक है सर, सारी बातें निकाल ली। आपसे क्या पूछा गया है, 4,000 रुपये मैंने मूलधन दिया हो, तो मुझे बताओ 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है। आप कहेंगे सर 4,000। अगर मेरे भाई 100 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे सर 40। 40 को 100 से गुणा करेंगे तभी तो 4,000 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है अमाउंट कितना है, माने मिश्रधन कितना है। तो 100 रुपये मूलधन, 10 और 10 20 और 1 21 रुपये CI, माने 21 यूनिट CI। तो 21 और 100 कितना होगा, 121। तो आपसे 121 यूनिट की वैल्यू मांगा गया है। आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 121 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर 121 इंटू 40 माने आएगा 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4,840 रुपये। ये हमारा आंसर होगा 4,840, माने ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आराम से क्वेश्चन को कर लिया, बिना किसी कैलकुलेशन से। कुछ भी पूछ ले, अगर मुझसे CI SI का भी अंतर पूछता ना, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, और 1 यूनिट की वैल्यू 40। मुझसे अगर पूछता कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 11 यूनिट की वैल्यू 440। सिंपल, एकदम सिंपल काम। कुछ भी पूछे सब कुछ निकाल सकते हैं अपन, है ना। ये मेथड इसीलिए बहुत बेस्ट है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का, यानी मूलधन हो गया 500 रुपए, समय हो गया 2 साल, और दर हो गया 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब की बार आपसे क्या मांगा गया है, CI मांगा गया है। बहुत सिंपल है। अब मुझे बताइए आप किस 4% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे सर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25। कितने समय के लिए दिया गया है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 25 की घात 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास उतना यूनिट मूलधन आ जाएगा, है ना। तो 25 की घात 2 कितना होता है, आप कहेंगे सर 625। यानी मेरे भाई 625 यूनिट क्या आया मेरा, मूलधन। अब ये मूलधन आया, तो इस मूलधन पे पहले साल ब्याज कितना लगेगा, 4%। 4% का मतलब 1/25। तो जब 1/25 से 625 को गुणा करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 25। दूसरे साल भी अगर जाएंगे आप, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कहेंगे सर 1/25। ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का था। तो दूसरे साल भी आप गए तो 1/25 मैंने 25 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा। ये तो टोटल हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो 625 का 4% 25 रुपये आया। तो 25 का 4% 25 रुपये जो आया ना, ये 25 रुपये पर अगले साल जब जाऊंगा तो मैं 625 का 4% यानी 25 रुपये ये ब्याज, प्लस इस ब्याज का भी ब्याज दूंगा ना, इस ब्याज का भी 4% माने 1/25 दूंगा। तो इसको जब इससे गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। ये इससे कट के 1 आ जाता लास्ट में, इसीलिए हम लोग ये मूलधन मानते हैं, कैलकुलेशन आसान बन जाती है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारे पास जो जब भी आता है वो क्या आता है मेरे भाई, CI और SI का अंतर आता है। आप चाहो तो करके देख लो कि सर CI मेरे पास आ रहा है, देखो SI आ रहा है 50 यूनिट, 25 25 50, और मेरा CI कितना आ रहा है पूरा 25 और 1 51 यूनिट। जैसे देखो इसको ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना हमारा ये आ रहा है, ये जो पूरा आ रहा है ना, ये पूरा मेरे भाई आपका SI है, ये पूरा आपका सॉरी CI है, ये पूरा आपका CI है। तो अगर ये पूरा आपका CI है, तो इसका मतलब 25 25 50 और 1 51 CI है। 51 C/50
ऐसा ही तो एक का अंतर हुआ दोनों का। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, सीआई पूछा है। मुझे बताओ मूलधन आपका कितना हो गया 625, मतलब 625 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, तो मुझे बताइए 51 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन वाला मांग रहा है, तो बताओ क्या होगा आंसर। तो 500 बटा 625, 625 इंटू 51। अब इसको सॉल्व करो, 25 से काट दो इसको 25 बार, और 25 से इसको काटा तो 20 बार। फिर आप कहोगे सर ये अब वापस कटेगा, 5 से 5 बार और 5 से ये 4 बार। अब कट नहीं रहा है तो गुणा कर दो, तो 4 एकम, आप कहोगे सर 4 एकम 4, अब नहीं कट रहा ना, तो आप एक और काम कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 10 आ जाएगा, और ऊपर वाले को गुणा करके एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए, तो मैं ऐसा ही करता हूँ, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, थोड़ा समझना। तो हो गया 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और 8 पंजे 40, और नीचे है 10, तो 10 से भाग देने का मतलब इधर एक संख्या के बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया 40.8 रुपये। इससे कैलकुलेशन आसान हो गया ना, नीचे जीरो बना दिया, कैलकुलेशन आसान। या आप चाहो तो 4 को 51 से गुणा करो आराम से, और उसके बाद 5 से भाग दो, तब भी आपका आंसर यही आएगा 40.8 रुपये। यह हमारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन में हमारे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी बहुत ध्यान से देखिए। पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि सर चक्रवृद्धि ब्याज दिख गया मुझे। दूसरी बात, समय दिया है 2 साल, दर हो गई 16% की, 16 से 2/3%, और पर कुल धनराशि 1470 रुपये प्राप्त होती है। कुल धनराशि अगर 1470 रुपये प्राप्त हो रही है, ब्याज सहित प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये मिश्र धन है आपका। ठीक है सर, अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मैंने सीआई आपसे पूछा, बहुत सिंपल है, बताइए मुझे रेट कितनी दे रखी है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो अब हमको समय 2 साल दिया हुआ है, तो मेरा मूलधन क्या होगा, आपको सर 6 का स्क्वायर, मूलधन हो जाएगा मेरे भाई 36 यूनिट। 36 यूनिट पर पहले साल जब मैं ब्याज देने जाऊंगा, तो आपको पता है 16 से 2/3% ब्याज दूंगा, मतलब 1/6। तो इसका 36 का 1/6, 6 रुपये ब्याज, ये पहले साल का हुआ। अगर मैं इसी तरह दूसरे साल जाऊंगा, दूसरे साल भी इसका 1/6, यानी 6 रुपये फिर से ब्याज दे के आऊंगा। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल का ब्याज 6 रुपये, दूसरे साल जब पैसा देने जाऊंगा तो 36 का ब्याज 6 रुपये लगेगा, और साथ में इस ब्याज का भी पैसा दूंगा मैं, ब्याज, इस ब्याज का भी मुझे ब्याज देना है, मैंने 1 रुपये ब्याज, ये 1 रुपये ब्याज। अब मेरे दोस्त ये जो मेरा टोटल आंसर आया ना, ये पूरा मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सॉरी माफ कीजिए, ये पूरा मेरे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और टोटल धनराशि दे रखी है, टोटल धनराशि दी हुई है, तो टोटल हमारे पास मूलधन 36, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6 और 6 12, और एक 13, कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से समझिए, ये आपका यूनिट में प्रिंसिपल है, ये जो आपका पूरा निकाला हमने सीआई है। तो 36 और सीआई कितना है 13, 36 और 13 आप कहेंगे सर 49। इसका मतलब मेरे भाई 49 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 1470 रुपये। टोटल ध्यान देने का मतलब क्या हुआ, यही तो होता है, 49 यूनिट की वैल्यू 70, और आपसे मांग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने 13 यूनिट की वैल्यू मांग रहा है वो, तो 49 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 13 यूनिट की वैल्यू 1470 बटा 13 इंटू 49, सॉरी माफ कीजिए गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे नीचे 49 आएगा और इंटू में 13 हो जाएगा। अब इससे इसको काट दो, तो आपको सर इसका इसमें भाग जो है ना 3 बार जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 30 का 13 से गुणा, 3 13 तिया 39, 390 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 390 रुपये, मैंने ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बहुत आराम से कर लिया, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़, कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से 90 रुपए होता है। यानी किसी धन का 2% की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, और कह रहा उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे। वो धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी आपसे सीआई पूछा गया है, सीआई आपसे पूछा गया है। रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एसआई दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 90 रुपए। तो बहुत ध्यान से कि सर देखिए 10% रेट दिया हुआ है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 2 साल के लिए दिया है, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 रुपये हमारा मूलधन आ गया। तो पहले साल का ब्याज, पहले साल 2 साल के लिए दिया हुआ है, पहले और दूसरे साल का, पहले साल का ब्याज 10% माने 1/10, तो मेरे भाई 100 का 1/10 10 रुपये, दूसरे साल भी 100 का 1/10, 100 का 10% 10 रुपये, ये आ गया हमारे पास ब्याज। अब ये तो आया सिंपल इंटरेस्ट, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो पहले साल 10 रुपये ब्याज दिया, दूसरे साल भी 10 दिया, लेकिन दूसरे साल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो इस ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। इस ब्याज का जब ब्याज देगा वो, तो मेरे भाई आ जाएगा ये 10 का 10 मतलब 1/10 से गुणा 1 रुपये, ये हमारे पास आया। अब मुझे बताओ दिया क्या आपसे ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे 10 और 10 20, यानी 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आप कहेंगे सर 90 रुपये, ये तो दिया हुआ है 20 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा होगा ना, हाँ सर ये पूरा होगा। तो 10 10 20 और 1 21, 21 यूनिट की वैल्यू मांग रहा है, 20 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 90/20 इंटू 21, ये 0 से 0 काट दो सर, और काटने के बाद अब आप कहोगे कि सर इसकी कैलकुलेशन आप आसान बनाना चाहते हो ना, तो नीचे 0 बना दो। अब नीचे 0 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा 10, और 5 से ऊपर भी, या फिर ऊपर वाले का गुणा करके 2 से भाग। तो मैं ऊपर वाले का गुणा कर लेता हूँ, बताओ 21 को 9 से गुणा करेंगे तो 189/2, अब 2 से भाग दोगे तो 2 9 18, 2 चौके 8.5, इतने रुपए आ जाएगा मेरे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, 94.50 रुपये, 94.5। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक बार, क्योंकि नए नए तरीके जब हम सीखते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उससे क्या होता है, जब उसको हम सोचना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब हमारे को चीज़ें लगती है कि अरे यार क्या हलवा है, कितना आसान है। तो मैथमेटिक्स मेरे दोस्त बिल्कुल सोचने का ही सब्जेक्ट है, सीखने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 में। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रति वर्ष की दर से, अब की बार समय 3 साल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 331, सीआई दिया है 331 हो, तो मूलधन माने पी आपसे पूछा गया है, मूलधन की आपको गणना करनी है। आप मुझे बताओ बिल्कुल सिंपल तरीके से कि सर 10% रेट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कितने साल के लिए दिया गया है, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए दिया है, तो अब की बार 10 की घात 3 कर देंगे, तो 10 की घात 3 कितना होगा, आप कहेंगे सर 1000, यानी मूलधन हमारा 1000 यूनिट। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% का 1/10, कितना आएगा, आप कहेंगे 100 रुपये, ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल, क्योंकि 3 साल की बात कर रही है, कि आपको सर फिर 10% कितना आएगा, 100। आराम से सोचते चलिए। तीसरे साल आपको सर तीसरे साल में फिर 10% लगेगा ना ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 100 रुपये, ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन मेरे भाई बहुत आराम से सोचना, मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी है। अगर मेरे दोस्त मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी है, तो अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से सोचता हूं कि सर पहले साल 1000 का 10% मैंने 100 रुपये ब्याज, दूसरे साल 1000 का 10% मैंने 100 रुपये ब्याज। लेकिन दूसरे साल जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा, तो उससे पहले मैंने कितना पैसा दिया है, तो एक तो ये मूलधन का ब्याज दूंगा, वो 100 रुपये आ गया, और मेरे दोस्त मैं इस ब्याज का भी तो ब्याज दूंगा। आपको हाँ सर इस ब्याज का भी आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, मैंने 10 रुपये, ये मेरा ब्याज हुआ। ये 2 साल की हो गई बात। अब मैं चाहता हूं तीसरे साल का,
तीसरे साल। तो मैं तीसरे साल जब गया तो मूलधन का 10% 100 रुपये मैंने ब्याज चुका दिया। अब मुझे मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का ब्याज होता है, तो मुझे बताओ इस पैसे को देने से पहले मैंने कितने ब्याज दे दिए। तो आप कहोगे सर ये एक ब्याज दिया था, एक दो ब्याज दिया था और एक आपने ये तीसरा ब्याज दिया था, मैंने 3 ब्याज दे दिया था, तो मुझे 3 ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा। तो अब मैं 3 ब्याज का जब ब्याज दूंगा तो मेरे दोस्त मुझे बताओ चीजें क्या होके बन के आएगी। तो आप कहोगे सर अब जो है ना, जब आप ब्याज देंगे तो 100 का ब्याज 10 रुपये, 100 का 10% ब्याज, आप कहेंगे 10 रुपये, फिर इस 100 का 10 रुपये ब्याज 10%, इस 10 का 10% ब्याज, सबका ब्याज, माने मूलधन का तो मैं ब्याज दूंगा ही दूंगा 100 रुपये तीसरे साल, ये जो मैंने ब्याज दिए ना इनका भी ब्याज देना पड़ेगा मुझे। तो इस पैसे से पहले मैंने कितने ब्याज दिए, 1 2 3, ये तीनों का ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 का 10% ब्याज 10 रुपये, इस 100 का 10% ब्याज 10 रुपये, और इस 10 का ब्याज 10% 1 रुपये। मतलब मेरे भाई मैंने जो ये ब्याज निकाला है ना, ये मेरा 3rd ईयर का ब्याज है, तीसरे साल का सीआई है, और ये दूसरे साल का सीआई है, और ये पहले साल का सीआई। आप समझ रहे मेरी बात को। अगर मुझसे अगर पूछा जाए कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 100 100 300। अगर मुझे पूछा जाए कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 100 100 और 100 300, 300 प्लस 10 310, 320, 330, 331, 331 रुपये मेरा सीआई होगा 3 साल का। अगर मुझे सिर्फ तीसरे साल का पूछा जाए तो 100 और 100, 100 और 10 110, 120, 121। अगर दूसरे साल का केवल पूछा जाए तो 110, और अगर पहले साल का पूछा जाए तो 100। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इससे सारी चीजें एकदम क्लियर दिखती है कि हाँ सर सब दिख रहा है मुझे एकदम। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको सर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, आप इतना तो जानते हैं कि सर ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट ना, देखिए आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 100 प्लस 100 200, 300, 310, 320, 330, 331। तो इसका मतलब पूरा सीआई हो गया 331 यूनिट, और 331 यूनिट की वैल्यू दी कितनी है, 331 रुपए। अगर 331 यूनिट की वैल्यू 331, तो 1 यूनिट की वैल्यू, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आपसे पूछा मूलधन, तो मूलधन है कितना हमारे पास, आप कहेंगे सर 1000 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त आ जाएगी 1000 रुपए। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर दर आपके पास 3 साल का भी दिया जाए तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर फिर भी किसी भाई को दिक्कत है तो मैं एक और क्वेश्चन 3 साल का आपको करके बताता हूं, आप समझने की कोशिश करें। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। कह रहा है 1000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन मूलधन से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको बताना है कि मिश्र धन है ना, वो मूलधन से कितना परसेंट अधिक है। आप मुझे बताओ 10% की बात चल रही है रेट, हाँ सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 का मतलब सर समय दिया है 3 साल, तो 10 का 3 गुना 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 रुपये। यह हमारा मूलधन है जो कि एक्चुअल में भी इतना ही दिया हुआ है, जो कि एक्चुअल में भी इतना दिया हुआ है। और आपसे 3 साल का मिश्र धन कितना परसेंट होगा ये पूछा है। तो एक काम करते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। तो पहले साल का 10% की दर से, आप कहेंगे 10% की दर से 10 रुपये, ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट सर 10 रुपये, और तीसरे साल का भी 10 रुपये, 10 नहीं 100 रुपये, माफ कीजिए 10% होगा 100 रुपये। अब आप मुझे बताइए दूसरे साल क्या हुआ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो सीआई निकालने में है। तो सर दूसरे साल जब आप जाओगे ना, तो उससे पहले आपने ये ब्याज दिया, तो 1000 का तो 10% ये दोगे ब्याज, साथ में इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, इसका भी 10% अगर मैं ब्याज दूंगा तो मेरे भाई 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है सर। अब मैं जब तीसरे साल जाऊंगा तो तीसरे साल इस मूलधन का 10%, मतलब 100 रुपये तो ब्याज दूंगा ही दूंगा,
उसके साथ साथ उससे पहले मैंने 3 ब्याज दिए, इनके भी ब्याज देने पड़ेंगे। तो इसका 10% कितना होगा, आप कहेंगे 10 रुपये। इसका 10% कितना होगा, 10 रुपये। और इसका 10% कितना होगा, 1 रुपये। यानी मेरे पास ये टोटल मेरा सीआई आ गया, टोटल मेरा सीआई। मेरा मूलधन कितने यूनिट है, 1000 यूनिट। मेरा अमाउंट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर इनको सबको जोड़ो, तो ये तो हो गया आपका मिश्र धन, ये हो गया मिश्र सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 100 100 300 300 और ये 10 310 320 330 और ये 1 331 331 मिस CIA कंपाउंड इंटरेस्ट। और मिश्रधन कितना है, 100 रुपये। तो कह रहा मिश्रधन कितना % अधिक होगा, तो भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना वो मूलधन से कितना अधिक होता है, वही तो अधिक होता है, तो कितना अधिक होगा, 331। तो मेरे भाई कितना % अधिक होगा, मैंने मेरे को आंसर लाना है। तो मूलधन से कितना अधिक है ये, 331। कितने पर, आप कहेंगे सर 1000 पे। तो 100 पर कितना होगा, आप कहेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा 33.1%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। एकदम सिंपल था, एकदम हलवा है, बहुत आसान है ना। चलिए तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर बहुत आसान लगा होगा, बहुत आराम से आपको समझ में आया होगा। आपको इस लेक्चर में कहां पर दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आया, आप कमेंट करके जरूर बताना। मेरी कोशिश होगी कि मैं अगले लेक्चर में उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और इन सारे कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर सीखना, जरूर जरूर इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर है हम उसमें इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड का जरूर यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।